नुपुर मॉर्निंग। अच्छी खबर तो फिलहाल अमेरिकी बाजारों से आ रही है। पिछला हफ्ता तो पिटा हुआ था, कल क्लोजिंग अच्छी दी है। ऐसा क्या हो गया? क्या ये पूरी गिरने के बाद एक रुकते हुए देखा है या फिर वाकई में कोई ऐसा डेटा रहा जिसने सपोर्ट किया? क्या हुआ है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद कल डाओ पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखा। जो डेड सीलिंग की बात थी उसमें अब प्रोग्रेशन दिख रहा है। Correct. वो प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी और इसी के चलते जो मीटिंग्स हैं उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। जितने भी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स हो रही है बड़े लीडर्स की, उस पर अब बाजार की नज़र है। लेकिन कमजोरी के साथ थोड़ी सी शुरुआत हुई थी। आखिरी में हमने देखा कि तीनों के तीनों इंडिसेस, जो बड़े इंडिसेस है, वो हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ दिखे तो करीबन 50 पॉइंट की तेजी वहाँ पे दिखी। कल S&P 500 12 पॉइंट और नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस की तरफ था, करीबन 80 से 100 पॉइंट की तेजी वहाँ पर भी नजर आ रही थी। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, जो कर्ज की सीमा है उससे जुड़ी बातचीत में अब प्रोग्रेस दिख रहा है, जिससे मार्केट को कल सहारा मिला था। और आगे चलकर भी यही बात हो रही है कि जो सीमा है इसे बढ़ाई जा सकती है। जो फेडरल बजट में उधर फेडरल बजट में इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ जो ट्रेडर्स है वो जो मीटिंग्स कांग्रेस लीडर्स और प्रेसिडेंट के बीच चल रही उन पर नज़र बनाए हुए, जिसके चलते आगे के जो भी जो जून तक का महीना है वहाँ पर इससे जुड़े अपडेट्स आते रहेंगे और इसी पर बाजार का फोकस भी रहने वाला है। बैंक्स की बात करें तो हमने देखा कि काफ़ी दबाव में रहे पिछले कुछ टाइम से बैंक्स, लेकिन यहाँ पे एक रिबाउंड आते दिखा कल के ट्रेडिंग सेशन में और एक अच्छी रिकवरी बैंक्स में भी नजर आई थी। क्योंकि खबरें यही निकल के आ रही है कि जो दो बड़े फेड के ऑफिशियल्स उन्होंने सिग्नल दिया है कि जो रेट हाइक है वहाँ पे पॉज लग सकता है। लेकिन अभी भी एक फेड मेंबर ने कहा है कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू में नहीं आया है। तो एक यहाँ से दोनों की तरफ सिचुएशन है, या तो पॉज आता है लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 5% के आसपास है, 2% के टारगेट पे नहीं आते हुए दिखा है। तो हालांकि इससे एक रिबाउंड तो दिखा था बैंक्स में। साथ ही साथ कल नैस्डैक में हमने देखा कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखा था, क्योंकि सपोर्ट बड़े स्टॉक से मिलता हुआ दिखा। मेटा की बात करें तो 2% की तेजी यहाँ पे नजर आई थी, क्योंकि जो वहाँ की एक ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया था, तो पॉजिटिव न्यूज़ थी मेटा के लिए। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट में भी कल तेजी दिखी थी, क्योंकि यूरोपियन संघ ने कंपनी के जो 6,900 करोड़ के एक्विजिशन को अप्रूवल दे दी थी, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ कल नजर आया था। लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है नतीजों के लिहाज से देखेंगे तो होम डेपो के आज नतीजे आने वाले, कल टारगेट के नतीजे आते दिखेंगे। साथ ही साथ परसों वॉलमार्ट के नतीजे दिखेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यूएस में भी भरपूर रहने वाला है। साथ ही साथ मैक्रो के लिहाज से यूएस में आज रिटेल सेल्स का डेटा आते दिखेगा अप्रैल के महीने का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो फेड की पॉलिसी अगले महीने उसके लिए। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे आपको Q1 का आज जीडीपी डेटा भी आते हुए नजर आता है। हालांकि कल यूरोप के बाजार हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी कमजोरी को सहारा मिला था, 102 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। यूएस की 10 साल की यील्ड भी देखें तो 3.494% के आसपास नजर आ रही है। कमोडिटी में मिला जुला एक्शन रहा कल के दिन। कच्चे तेल में लगातार 3 दिनों की गिरावट पर अब ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। बीते सत्र में बात करें तो करीबन $75 के पार दिखा कच्चा तेल जाते हुए। बेस मेटल में मिला जुला कारोबार हुआ था। सोना चांदी जैसे कि आप बता रहे थे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉफी, चीनी और कॉटन की भी बात करें तो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो काफी मिला जुला प्रदर्शन था कमोडिटी में। इक्विटीज में डेट सीलिंग की जितनी भी बातचीत होती है उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां भी रिजल्ट्स पे और मैक्रो के लिहाज से आज काफी सारे डेटा है जो फेड की पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आज आने वाले हैं। तो यूरोप यूएस के डेटा तो दिखेंगे ही। चीन के बहुत महत्वपूर्ण यहाँ आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, पर्टिकुलरली कमोडिटी मार्केट, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे।